students, how do you do? Well, today I am going to discuss about the last rule of degree, and after that I will tell you about adjective and its important role. So first time, what's the last rule? The last rule is, if any sentence we get, if in any sentence we get one of the, and after that superlative degree means adjective, then after that we should use noun. But what? Plural noun. We should use plural noun, and after that if not superlative degree, after that singular noun. Clear? Listen to me. मीन्स ये हुआ कि अगर वाक्य में वन ऑफ द है और सुपरलेटिव डिग्री है, वन ऑफ द के बाद तो बिल्कुल क्लियर है कि कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके बाद मेन फैक्ट आपके क्या है, ये दोनों मेन फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ये और ये। यानी अगर वन ऑफ द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री तो होगी ही होगी, तो उसके बाद में नाउन कैसा होगा, प्लूरल। कैसा? प्लूरल। वन ऑफ द के बाद मैंने कल भी आपको ये बात बताया था कि वन ऑफ द के बाद नाउन कैसा, प्लूरल। और उसके बाद में अगर इफ नॉट आ जाए तो इफ नॉट के बाद भी याद रखना सुपरलेटिव डिग्री है, तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। तो देखते हैं वाक्य आपका जो सेंटेंस है वो क्या है। तो सेंटेंस लिखा, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इफ नॉट द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज विलेज। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखो वन ऑफ द मिला कि नहीं। तो वन ऑफ द के बाद देखिए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, टॉलेस्ट दे रखा है, क्लियर है ना। फिर उसके बाद में नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बॉय लिखा है, तो बॉय नहीं क्या होगा, बॉयज होगा। मीन्स आप बात को समझिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इधर कहीं भी हो सकता, आगे या पीछे। फिर आगे चलते, इफ नॉट मिला, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द होगा ही होगा, ये बात आपको कंफर्म है। फिर उसके बाद में नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। तो देखो बॉय है, तो बॉय सिंगुलर में है ना, तो क्लियर है। आगे ऑफ हिज विलेज लिखा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब समझिएगा, अगर वाक्य ऐसा है कि वन ऑफ द और एक बीच में मिडिल में आप पाएंगे इफ नॉट, तो जब वन ऑफ द की बात देखेंगे तो नाउन कैसा आपको यूज करना है, प्लूरल। और इफ नॉट के बाद नाउन कैसा यूज करना है, सिंगुलर। क्लियर है ना। तो इस बात को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो भी हमने भैया डिग्री का, फ्रेंड्स डिग्री में जितने भी रूल थे, लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे, और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग देखें तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव आपको मैंने बताए। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एडजेक्टिव के रूल। मीन्स मैं एडजेक्टिव ही चल रहा था, लेकिन एडजेक्टिव में रूल जो है मोस्टली डिग्री से है। तो डिग्री यहाँ पे मुझे पढ़ाना एक जरूरी, एक कंपल्सन ही थी कि मुझे पढ़ाना ही था, इसलिए मैंने पहले आपको डिग्री पढ़ाई। अब एडजेक्टिव को देखिएगा, तो एडजेक्टिव के बारे में समझना, एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने टाइप के हैं यहाँ पे, 10 टाइप के आपके एडजेक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो 10 टाइप कौन कौन से हैं। तो पहला आया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है उस बात को समझना। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा तो मालूम होगा, किसी का नाम, कोई स्थान, ये पता है ना। तो जो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है उस बात को समझना। जैसे आपने सुना होगा, अमेरिका तो सुना है, लेकिन आपने सुना कि अमेरिकन बोला गया। अमेरिकन क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। मीन्स अमेरिकन बोला कि किसी व्यक्ति को, हमने किसी व्यक्ति की ओर कहा कि ही इज एन अमेरिकन या ही इज एन यूरोपियन, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब वो यूरोप का है, लेकिन यूरोपियन क्यों बोला गया, यानी उस व्यक्ति का संबंध इस देश से है, यानी ये विशेषता है इस व्यक्ति की, क्वालिटी ये दे रखा है। तो मतलब, और आपने सुना होगा बिहारी, बंगाली है, बंगाल बना बंगाली, बिहार बना बिहारी। तो क्या होते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनमें हम सफिक्स, प्रत्यय, सफिक्स का हम प्रयोग करके, सफिक्स जैसे एन भी लग जाता है,
या ई एस ई भी लग जाता है, आई भी लग जाता है, तो इनको यूज करके हम प्रॉपर एडजेक्टिव क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल आपको कुछ दिए हैं, जापानीज हो गया, एशिया, जापान होता है, अगर किसी को पार्टिकुलर हमको डिनोट करना है तो हम जापानीज बोल देते हैं। एशिया सुना है, एशियन बोल देते हैं, क्लियर है ना। अमेरिका, अमेरिकन, बिहार, बिहारी, बंगाल, बंगाली, इंडिया, इंडियन, होता है ऐसा ना। अब उसके बाद में देखते हैं सेकेंड आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, वर्णनात्मक एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या है, तो जो किसी भी नाउन की विशेषता को बताते हैं, जैसे लंबा होना, छोटा होना, काला होना, सफेद होना, ये सभी क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव और एक होता है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और एक आपका होता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या होते हैं, तो इन बात को समझना। देखिए एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ जो होगा उसको कब बोलेंगे, तो जब कभी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन है, जैसे हमने कहा ही इज अ फैट मैन, तो फैट यानी फैट के बाद, मोटा के बाद में देखो मैन का यूज हुआ है, तो नाउन का प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्लियर है ना। लेकिन हमने केवल कहा कि सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, मैंने ये कुछ नहीं, तो ब्यूटीफुल बोला, इसके बाद नाउन तो नहीं है ना। तो यानी जो में से एक बात समझना, मैंने डबल नाउन प्रोनाउन की बात की, एक बार फिर समझ लेना। अगर नाउन से पहले प्रयोग है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव बोलेंगे, ठीक ना। और प्रेडिकेटिव किसको बोलेंगे, जब नाउन के बाद हो, जैसे कहा सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आया, तो ये देखो सी के बाद में नाउन या प्रोनाउन के बाद में है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, ये प्रेडिकेटिव हो जाएगा। प्रेडिकेटिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्लियर है। फिर तीसरा आपका आया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, परिणामवाचक, जो क्या किसका बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं। यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब मात्रा को बोध कराने वाले, और इनका प्रयोग हमेशा ज्यादातर हम लोग किसके साथ करेंगे, तो देखो पहले तो समझ लो कौन कौन है यूजेस हम बताएंगे। लिटिल हो गया, इनफ हो गया यानी कम, तो ये किसको बोध कराते हैं, मात्रा को, क्लियर है ना, मात्रा का बोध कराते हैं। फिर उसके बाद में आया न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक जो संख्या का बोध करा रहे हो, वाक्य में जैसे मेनी हो गया, फ्यू हो गया, अ ग्रेट मेनी हो गया, ये सभी किसका बोध कराते हैं, संख्या का, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब जो न्यूमरल होते हैं इनमें भी टाइप होते हैं, ऑर्डिनल नंबर, कोऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के पहले द, ये सब कंडीशन आएंगी, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोऑर्डिनल नंबर 1 2 3 4 5, तो ये चीजें आएंगी आपके सामने, पहले हम इसको समझ लेते हैं। फिर आया फिफ्थ नंबर आपका डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, संकेतवाचक विशेषण। कैसा, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक यानी किसी चीज को संकेत के द्वारा, जैसे हम बताते हैं दिस, बोला ना दिस द पेन, तो दिस ये पेन है, यानी उसकी ओर हमने इशारा किया, तो दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दोस हो गया, क्लियर है ना। कह दिया कि दोस बॉयज आर प्लेइंग देयर, वे बच्चे वहां खेल रहे हैं, तो ये क्या किया, मैंने इशारा किया, तो जहां संकेत हो उसे क्या बोलेंगे हम, डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्लियर है। फिर उसके बाद में आया पजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको पता है पजेसिव के इसके 2 पार्ट होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो संबंध सूचक विशेषण, जैसे आई का माई, ही का हिम, सी का हर, दे का देयर, है ना, वी का अवर, ये सभी क्या आते हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव में आएंगे, क्लियर है ना। फिर उसके बाद में देखते हैं 7वें नंबर पर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक। कौन, विभाग सूचक, जो क्या करे, किसी और मतलब विभाग सूचक एडजेक्टिव होगा, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया,
नाइदर हो गया, जो किसी चीज को सूचित करे, मतलब जैसे नाइदर ना तो ये ना तो ये, मतलब किसी चीज को किसी बंटवारा करना, एक प्रकार से समझिएगा बीच में बंटवारा करना, वो कंडीशन किसकी आ जाएगी, या किसी चीज को जोड़ देना, एवरी बॉय सभी बच्चे एक विभाग बन जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर है। फिर आया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो प्रश्नवाचक विशेषण, तो इसके बारे में आप जानते हैं, हुज हो गया, व्हिच हो गया, ये सब पता आपको है। फिर आया एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयाद बोधक विशेषण, तो जैसे व्हाट हो गया, हाउ भी आ जाता है, कौन, हाउ भी आ जाता है, ये किसको बताते हैं, विस्मयाद बोधक विशेषण होते हैं ये व्हाट, हाउ, जैसे कहा व्हाट अ गर्ल सी इज, अगर इसको हम ऐसे नॉर्मली कहते सी इज मतलब सी इज अ गर्ल, वो लड़की है, नॉर्मली बात होगी, लेकिन अगर इसको विस्मयाद बोधक बनाना तो व्हाट अ गर्ल सी इज, किस प्रकार की यानी कैसी लड़की है, तो यानी कि किसी चीज को अच्छे से मतलब इसको क्या डिनोट करना, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, और इसका पहचान क्या होगा, एक्सक्लामेशन मार्क ये बना होगा आपका। क्लियर है ना, यानी उसमें विस्मय जरूर होगा, कोई ना कोई विस्मय लगाया जाए, वो कैसी लड़की है, कोई विस्मय होगा कि सामने वाले से वो पूछना चाहता है बताइए भाई ये कैसी है। अब उसके बाद में देखें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बलाघात विशेषण, प्लीज बलाघात विशेषण, तो बलाघात विशेषण कौन होते हैं, बलाघात विशेषण कौन होते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जैसे क्या बलाघात विशेषण, इसको इम्फैटिक भी बोल सकते हैं, यानी इसमें क्या प्रेशर दबाव की बात होती है, यानी दबाव डाला जाए, जैसे ओवन वेरी, मैंने कहा ही इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, बोला कि वो एक लड़का अच्छा लड़का है, लेकिन कहा ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो बात वहां पे क्या हुई, दबाव प्रेशर है, कि प्रेशर एक है इंग्लिश का प्रेशर, ना कि किसी बाहरी एरिया का प्रेशर है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा, तो यानी क्या है बलाघात विशेषण में क्या होता है, दबाव, एम्फेटिक, उस दबाव बनाया जाता है। तो ये आपके 10 कंडीशन हो गए, एडजेक्टिव के पार्ट हो गए 10। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले एडजेक्टिव के इंपॉर्टेंट रूल। क्लियर है ना, ओके चलिए अब देखते हैं रूल्स, जो भी रूल आपके सामने है। पहला रूल लिखा है और बिल्कुल समझ लीजिए एडजेक्टिव एकदम एंड की कंडीशन पे है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रूल हमने सब आपको किस में करा दिए, डिग्री में ही करा दिए, तो बस 1 2 3 रूल 4 रूल के बाद में आपको बिल्कुल ये एंड होने वाला है। देखिए लिखा है पहला, कुछ लैटिन शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में होगा, पॉजिटिव और सुपरलेटिव में नहीं होगा, और कंपैरेटिव डिग्री है तो दिमाग में मेरे आ जाता है कि देन का प्रयोग तो होगा, लेकिन जो लैटिन शब्द होंगे उनके बाद में देन का प्रयोग ना हो करके किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। और कुछ लैटिन शब्द ऐसे भी होंगे जिनके बाद देन टू दोनों नहीं लगेगा, क्योंकि उसका रीजन है कि वो पॉजिटिव डिग्री में आ जाते हैं। तो बात को समझिएगा, तो कौन कौन से लैटिन है शब्द ऐसे हैं, यानी पहले समझ लेना, कुछ लैटिन शब्द ऐसे होते जिनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है, लेकिन इनके बाद देन का यूज ना हो करके टू का यूज होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर और इंजरियस लैटिन शब्द नहीं है, बट मैंने यहाँ लिख दिया है, याद ये भी रखना, इंजरियस इंपॉर्टेंट है, इंजरियस के बाद में भी किसका प्रयोग होता है, टू का। आपने देख सुना होगा कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, सुना है, तो इसके बाद में भी किसका प्रयोग होता है, टू का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इनके बाद में किसका प्रयोग होगा, टू का, लेकिन मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा और नोट पॉइंट में 2 पॉइंट लिखे, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो भी बात समझना। लिखा है कि अल्टीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, इंटीरियर, माइनर, इनको पीडी माना जाता है। क्या मानते हैं, पीडी, किसको किसको, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, इंटीरियर, माइनर, इनको पीडी माना जाता है। और अगर पीडी माना जाता है तो इनके बाद ना तो देन लगेगा और ना ही टू लगेगा। क्लियर ना। और दूसरी बात क्या है, दूसरी भी बात समझना, जितने भी लैटिन शब्द होते हैं वो चाहे नोट पॉइंट वाले हो और चाहे ऊपर वाले, उनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर ना। तो जैसे लिखा, ही इज मोर जूनियर देन ऑल हिज ब्रदर्स, ही इज मोर जूनियर, यानी वो अपने सभी भाइयों से पद में छोटा है, बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा क्या होता है, पद में छोटा, बहुत छोटा है। तो बात को समझिएगा,
जूनियर एक लैटिन शब्द है, इससे पहले तो मोर होना ही नहीं चाहिए, पहली गलती। और दूसरी बात, जूनियर है, सीनियर है, प्रायर है, इंजरियस है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, तो ये के बाद में देन नहीं होगा भैया, क्या होगा, टू का प्रयोग होगा। किसका, टू का प्रयोग होगा, इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखिएगा सेकेंड रूल आपका क्या है कि प्रेफर और प्रेफरेबल दोनों का मतलब पसंद करना, तो प्रेफर या प्रेफरेबल के बाद देन का यूज नहीं होता है, किसका होता है, टू का प्रयोग होता है। और यह भी बात याद रखना कि प्रेफर और प्रेफरेबल के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग, लेस या लीस्ट का प्रयोग, किसी का भी प्रयोग इसमें भी नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन और याद रखिएगा कि देखिए अगर तुलना ना और वर्ब की वर्ब से होने लगे, वर्ब की वर्ब से यानी नाउन की नाउन से ना होकर के वर्ब की वर्ब से होने लगे, तो उस कंडीशन में आप टू का भी प्रयोग ना करके रेदर देन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। तो नियम पढ़िएगा जो भी लिखा है कि प्रेफर प्रेफरेबल के बाद देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं। क्लियर। इनमें पहले, इनसे पहले मोर मोस्ट का यूज नहीं होता है, समझे कि नहीं, मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट लिखा है अगर तुलना दो वर्ब के बीच होने लगे, वर्ब मतलब इंफिनिटिव की कंडीशन आ जाएगी, तो वर्ब से होने लगे तो देन की जगह फिर रेदर देन का यूज करते हैं, ये भी बात याद रखना, वहां टू भी नहीं। क्लियर ना। लेकिन अगर आप टू कर देंगे तो वो एक कंडीशन हो जाएगी करेक्ट की, बट टू की कंडीशन करेक्ट हो सकती, बट मोस्टली हम ध्यान रखना कि जो कंडीशन है वो अप्लाई करें, वो सही रहे, क्योंकि रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो सेंटेंस देखिए, एग्जांपल आपके क्या है, आई प्रेफर कॉफी देन टी, मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रेफर मिला, तो इससे पहले मोर मोस्ट ना हो तो नहीं है भाई, और आगे गए तो प्रेफर या प्रेफरेबल के बाद देन नहीं होगा, क्या होगा, टू। बात ये याद रखना, देन के प्रेफर या प्रेफरेबल के बाद टू तब होगा जब प्रेफर और प्रेफरेबल का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में हो, तुलना हो, ऐसा नहीं कि किसी में आ जाए तो टू लगना ही लगना है। क्लियर है ना। फिर उसके बाद में देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, ही लव्स टू रन देन स्टडी, यानी वो पढ़ने से ज्यादा दौड़ना पसंद करता है। तो यहाँ पे देखो तुलना किससे होने लगी, वर्ब की वर्ब से, दौड़ना पढ़ना वर्ब की वर्ब से होने लगे, तो याद रखना यहाँ पे ये देखो टू लिखा हुआ है, तो देन का प्रयोग ना करके हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, रेदर देन का, किसका, रेदर देन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना। फिर अगला रूल देखिएगा आपका क्या है, देखिए यहाँ पे ये मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखो जब कभी भी आपके सामने सेंटेंस होगा तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना कि वो मीनिंग पर डिपेंड्स होते हैं, उनका अगर आप अर्थ निकाल ले गए तभी आपके लिए वो सुटेबल कंडीशन होगी, आप तभी उसका एरर जो है ना फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए जैसे लिखा है फादर, देखो तीनों मीनिंग आपको एक जैसी थोड़ा सा लगती है, ये प्रॉब्लम होता है। फादर मीन्स पिता, फार्दर यानी दूर, और फर्दर, फर्दर मतलब के अतिरिक्त बोले या दोबारा बोले या पुनः बोले, तो ये पुनः का सेंस देगा। तो जैसा मीनिंग देगा सेंटेंस हम उसका यूज करेंगे। जैसे लिखा आई वांट, मैं चाहता हूं। अब फर्दर, दूर, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच चाहता हूं। इन दिस केस, मैं इस केस में दूर जांच चाहता हूं, पिता जांच चाहता हूं, दोबारा जांच चाहता हूं। कौन सा सेंस सुटेबल होगा, मैं इस केस में दोबारा जांच चाहता हूं, पिता जांच चाहता हूं, दूर जांच चाहता हूं। तो दूर और पिता वाला तो बिल्कुल अजीब सा सेंटेंस है। मैं इस केस में दोबारा, इस मामले में दोबारा जांच चाहता हूं, तो यहां फर्दर नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, फर्दर का, FURTHER, इसका प्रयोग होगा, यानी पुनः या दोबारा। क्लियर हुआ। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बस नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, बी हैप्पी।